मोदी सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष तो उन पर हमलावर है ही, लेकिन जब बीजेपी के अंदर से भी सरकार की नीतियों पर हमला शुरू हो जाए तो बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार को घेरने का काम किया है। स्वामी ने हफ्ते भर में चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर यह दूसरा हमला बोला है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही मोदी सरकार की नीतियों पर, उसके फैसलों पर हमलावर रहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र पर कथित कब्जे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि 2020-22 के दौरान चीन ने भारत के अविवादित क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन पीएम मोदी ने कोई नहीं आया कहकर देश की जनता से झूठ बोला। स्वामी ने लिखा, 2020-22 में चीन ने हमारी निर्विवादित यानी अनडिस्प्यूटेड जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी ने भारत की जनता से झूठ कहा कि कोई नहीं आया। आज तक मोदी सरकार ने मेरे संसद और अदालत में पूछे गए सवालों के बावजूद हमारे 2019 के स्थापित नक्शे यानी एस्टैब्लिश्ड मैप्स प्रकाशित नहीं किए हैं। स्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार चीन की घुसपैठ की सच्चाई छिपा रही है। स्वामी लंबे वक्त से पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के कथित नुकसान और इस पर सरकार की चुप्पी को लेकर मुखर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कोई नहीं आया वाली बात पर एक पोस्ट किया था और अब उनका एक और पोस्ट सामने आया है। स्वामी का कहना है कि अगर पीएम मोदी मजबूरी के कारण देश की अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। स्वामी का ये आरोप सरकार की चीन को लेकर नीति पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष तो वैसे भी इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहता ही है, लेकिन अब सरकार के लिए अपने ही सीनियर नेता के इन हमलों का जवाब देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।